16। आपका सेकंड चैप्टर चालू हो जाता है 16वां अधिकार में। 16 वाली जो गाथा है, इसमें हम्म। सेकंड चैप्टर चालू हो जाता है। तो इसमें ये बात चल रही है कि इसकी भूमिका की बात अगर शुरुआत में बात करें तो आचार्य देव संसार जीवों में से असाधक व साधक दो तरह के हो गए, साधक का साधक। एक तो सम्य प्रश्न को जान रहे हैं, तो वो तो साधक हो गए। और जो उसको नहीं जानते हैं, जो उसमें साधना नहीं कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं, वो आचार्य देव क्या संसार जीवों में असाधक व साधक, संसारी व मोक्षवान, दो तरह के जीवों की छटनी कर मोक्ष मार्ग में अवृत्ति और वृत्ति तथा वर्तियों, दो तरह के जीव हो गए संसारी जीवों में। हम्म। एक होता है वृत्ति, जो कि हम्म। मोक्षगामी मोक्ष मार्ग में चल रहा है। एक अवृत्ति, जो वृत्ति है ही नहीं। अब वृत्तियों में भी दो भाग कर देते हैं। एक होता है देश वृत्ति, जिसमें श्रावक वृत्ति होगी, विरितावृत्त, पांच गुण स्थान वाले जो होते हैं ना, चौथा और पांचवें गुण स्थान वाले जो होते हैं, ये एक देश वृत्ति होती है। और सर्वदेश वृत्ति जो होता है वो मुनि वृत्ति होता है, छह गुण स्थान सात गुण स्थान वाले वो कहलाते हैं। इसके आगे वाली सारी सर्वदेश वृत्ति कहलाती है। बताते हुए मुख्य साधक वृत्ति और मुनियों की वृत्ति कैसे होती है। जो मुख्य साधक वृत्ति मुनिया जो होती है, हम्म। उनकी वृत्ति कैसे, मुनियों की वृत्ति कैसे होती है, ये बताते हैं। अर्थात उनकी वृत्ति लोक में रहते हुए भी अलौकिक होती है। जो मुनि लोग या रहते तो इसी संसार में ही है, इसी लोक हम्म। में रहते हैं, पर वो लोक में रहते हुए भी उनकी वृत्ति अलौकिक होती है। वो एकदम अलग। ऐसे लगता है कहाँ से आए हैं। जब मुनियों को देखते तो ऐसा ही लगता है कि किस तरीके से हम्म। ये ऐसा इतना परिचय भी सह लेते हैं, इतना समा यहीं रहते हुए भी सब चीज को पाल लेते हैं, तो अलौकिक लगती है। उनमें विरक्ति या निवृत्ति रूप वृत्ति मुख्य रहती है। तो उनमें विरक्ति भी होती है, निवृत्ति भी। मेन चीज जो होती है, जो मुनियों में ये चीज मुख्य रहती है। अभी 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अब इसको क्या अपन दोनों ही ग्रंथों में देखेंगे। जो पढ़ने हम्म। में सागर जी वाली है, इसको भी साथ साथ चलाएंगे और इसको भी चलाएंगे। पढ़ने में सागर जी वाली ये जो टीका है, हम्म। इसको भी देखेंगे और ये वाली टीका भी देखेंगे। तो इसको भी पढ़ते हैं। अनुस अनुसरताम पद में तत् कर्म वित्ताचार नित्य निराभिमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनि नाम लोकी की वृत्ति। लोकी की थोड़ा सा अक्षर बढ़ा करो, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। दिख रहा है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ। तो इसमें इसमें कह रहे हैं कि इस रत्नतय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले मुनियों का चारित्र पाप क्रिया से समर्चित, आचारों से सर्वदा परामुख तथा पर द्रव्यों से सर्वदा उदासीन रूप, अलौकिक लौकिक विलक्षण प्रकार का होता है। इस तरीके से अलौकिक रहता है। तो उन्होंने क्या है कि मुनि का जो चारित्र होता है ना, वो पाप क्रियाओं से सर्वदा परामुख हो जाता है, कोई पाप की क्रियाओं में लगते ही नहीं। तो इसमें यहाँ ऊपर कावा पद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का चिन्ह है। व्यवसित रक्षा स्थान चिन्ह पेय और वस्तु पद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें यह चिन्ह शब्द का में अर्थ, चिन्ह अर्थ में पद शब्द प्रयुक्त हुआ है। चार पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ को यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो चार पुरुषार्थ होते हैं, उसमें मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहे हैं।
श्र गतो धातु से अनु उपसर्ग पूर्वक श्रतय प्रत्यय करने से अनुसरताम शब्द निष्पन्न हो। अनुसरताम शब्द यहाँ काम में लिया अनुसरताम, इसकी कथा में देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ अनुसरताम, ये अनुसरताम, ये जो शब्द काम में लिया है हमने, इसका ये कहना चाह रहे हैं कि मुनियों को यहाँ पर निश्चय व्यवहार मोक्ष की मूर्ति कहा। निश्चय व्यवहार मोक्ष की मूर्ति कहा गया। उनमें क्या विशेषता हो, तो इसका कहते हैं उनकी अलौकिक वृत्ति हो। सामान्य जन से संबंध रखने वाली वृत्ति को लौकिक वृत्ति कहते हैं। जो वृत्ति लौकिक नहीं है उन्हें अलौकिक वृत्ति कहते हैं। अभाव अर्थ में नन समास का प्रयोग किया गया है। उस अलौकिक वृत्ति की विशेषता कहते हैं कि पाप मिश्रित आचार से हमेशा परामुख वृत्ति वाले होने से मुनिराज कभी पाप नहीं करते। मुनिराज के क्या सब तरह के स्थूल पाप का त्याग रहता है और सूक्ष्मता से पाप की प्रवृत्ति को बढ़ते हैं। इन 6 कोटि से पाप, अपन तो क्या है कि स्थूल चलते हैं, वो एकदम सूक्ष्म रूप से पाप नहीं करते। किंतु सुवित ग्रस्त भी कभी धर्ममय प्रवृत्ति करता है, कभी पापात्मक प्रवृत्ति करता है, कभी दोनों का रूप आचरण करता है। ग्रस्त जो होता है वो दोनों तरह से चलता है, कभी पाप के करता है, कभी धर्म के करता है। गमनागमन, भाषण, आहार, उपकरण आदि का ग्रहण, मल मूत्र का त्याग की क्रिया सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है। ये सब तो चीजें सभी में होती है, मुनिमा में होती है, गृहस्थी में होती है। अतः लौकिकता का आभास करने वाले फिर भी मुनिराज की समिति में तत्पर रहने और अप्रमित भाव से प्रवृत्ति करने से उनके पाप का बंध नहीं होता। मुनिराज हमेशा समिति और गुप्ती में रहते हैं तो फिर उनके पाप का बंध नहीं होता, इसलिए उनकी वृत्ति अलौकिक कहा जाता है। जैसा कि मूलाचार में लिखा है कि अज्ञानी जीव जहां प्रवृत्ति करता है, जीवों का परिहार करने वाला जीव भी वही प्रवृत्ति करता है, किंतु अज्ञानी जीव बंध को प्राप्त होता है और जीवों का परिहार करने वाला बंध से छूट जाता है। ये फर्क है। क्या मतलब है जीवों का परिहार करने वाला? ये बात कर रहा हूं मुनिराज की, जो मुनिराज की बात कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं जो जीवों का परिहार करने वाला जीव भी वही प्रवृत्ति करता है। जैसे जीव भी अपन जहां प्रवृत्ति करता है और जीवों की रक्षा करने वाला, जीवों का परिहार करने वाला, जीवों की रक्षा करने वाला है। परिहार का मतलब रक्षा करने अच्छा, वाला, तो रक्षा जीवों का करना। रक्षा करने वाला भी वही प्रवृत्ति करता है। जैसे अपन तो क्या है कि अपन जो प्रवृत्ति करते हैं प्रवृत्ति वो भी करते हैं, लेकिन अज्ञानी जो होता है वो तो बंध को प्राप्त हो जाता है और जो जीवों का परिहार करने वाला होता है, उसका रक्षा करने वाला होता है, वो बंध से छूट जाता है। अब समझ लो अपन चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो अपन भी चल रहे हैं, मुनिराज भी चल रहे हैं। अब मुनिराज चल रहे हैं तो वो क्या देख के चल रहे हैं, वो दो का देख के चल रहे हैं, नीचे दृष्टि रख के चल रहे हैं। तो फिर अब प्रवृत्ति दोनों की सेम है, लेकिन अपन यहाँ अपन चल रहे हैं तो अपन बंद कर रहे हैं पाप, मुनिराज चल रहे हैं तो बंद से छूट रहे हैं, क्योंकि वो रत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं। अपन भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, अपन भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन वो देख देख के खा रहे हैं, एक एक गासे को देख देख के, एक एक सोच समझ के, शोधन करके, कहीं कोई चीज है कि नहीं, पूरा शोधन करके फिर मुंह के अंदर डाल। अपने टीवी देखते देखते कब बंद है, तो खा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन अपन पाप का बंद कर रहे हैं, पर उनके जीवों की रक्षा करने के भाव रहते हैं, इसलिए वो बंद से छूट रहे हैं। ये फर्क है। काम सारे हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, अपने भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गमनागमन, भाषण, आहार, ये सब उनके भी है, अपने भी, अपन भी चीजों को उठा के रख रहे हैं, वो भी उठा के रख रहे हैं, लेकिन उनके उठा के रखने में बिल्कुल पहले मार्जिन करके फिर रखेंगे। अपने 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 भी स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अपन किताब को ऐसे ऊपर नीचे रखते हुए ध्यान तो रखते हैं मैं किताब कहाँ रखा हूँ, पहले साफ करके किताब रखते हो क्या? सीधे उठाई टक रखते हो? नहीं। कभी किया, कभी साफ करके किताब को रखा है क्या? कभी नहीं रखा। तो वो क्यों? क्योंकि अपने 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 जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के अंदर अपन बंद को प्राप्त हो, क्योंकि अपने यहाँ पे वो यत्नाचार नहीं है, वो ध्यान सावधानी नहीं है। तो मुनि के सावधानी, वो सावधानी से पाप से बच जाता है। अब कहते हैं कि इसको बोले पाप की प्रणाली में तत्पर रहने वाले लौकिक है, किंतु मुनियों को पाप की छाया भी स्पर्श नहीं करती। जिसका मन शरीर के पोषण में
रक्षण में और आभूषण से सजाने में वो लौकिक है। जैसे अपना मन जो है शरीर के पोषण में है, शरीर की रक्षा करने में, हम्म और आभूषण में सजाने में, कि चलो ज्वेलरी पहनेंगे, ये करेंगे, तैयार होंगे, तो ये लौकिक है। मुनिराज का मन तो शरीर के पोषण, रक्षण तथा आभूषण से लज्जा को प्राप्त होता है। तो मुनिराज का मन ऐसे नहीं चाहता, उसको कभी भाव भी हो जाए से, तो उनको लज्जा होती है कि मैं अपने शरीर की क्या देखभाल, उनको अच्छा नहीं लगता वो। और अपन तो उसी में लगे रहते हैं, शरीर की रक्षा में। हम्म लौकिक व्यक्ति समुदाय को रंजायमान करने वाले होते हैं और स्वयं जन समुदाय में आनंद मानते हैं, तथा अलौकिक मुनि निजानंद की प्राप्ति के लिए एकांतवास में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, एकांतवास में, अपने अपने स्थान में। और बाकी लोग क्या है, लोगों के बीच में रह के अपने अपने शाइनिंग मारेंगे, अपने मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तरह तरह के आयोजन करेंगे, हम्म तरह तरह के दिखावा करेंगे लौकिक लोग। और मुनिराज तो हम्म अपने एकांतवास में रहते हैं। जो विषयों का अमृत के समान मानकर उनका सेवन करते हैं, विषयों को अमृत के मान, वो लौकिक है। और जो विषयों को विष के समान देखते हैं, वो साधु अलौकिक है। वह अलौकिक वृत्ति भोगा भोग से नियम से विरक्त होती है, इसलिए एकांत विरति रूप कहलाता है। ये एकांत विरति रूप होती है किनकी? मुनिराज की। जो भोगा भोग, रूप विषय को भोगते हुए भी ज्ञान और वैराग्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। जैसे कि कुंद कुंद देव ने समय सार में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों से चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सब निर्जरा के निमित्त है। अब इसके बाद इसका अपन ये वाला जो ग्रंथ है, इसमें जो वर्णी जी ने लिखा है, हम्म उसको पढ़ लेते हैं। इसमें अपन बात कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की जो होता है, वो मूलतः दो तरह के होते हैं। एक होता है चिंतक, एक होता है साधक। चिंतक अवृत्ति होते हैं, चिंतक होते हैं सिर्फ ध्यान, जो कि वृत्ति धारण नहीं किया, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और एक होता है साधक, जो केवल तत्वों का श्रद्धान व विचारधारा रखते हैं। उन्होंने कभी व्रत धारण किया ही नहीं, वो सिर्फ उस श्रद्धा रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, जो भगवान ने कहा वो सही है। तो वो हम्म चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। तो वो अभी उन्होंने व्रत धारण नहीं किया, आवृत्ति है, लेकिन विश्वास जो भगवान ने कहा वो सही है। तो वो चौथे हम्म गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव। साधक जो होते हैं, वो मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले अणुवती और महावती जीव, श्रावक और मुनि, ये दो तरह के हो। परंतु सामान्यतः मोक्ष मार्गी तीन तरह के हो गए, तीन तरह के नियम निकल गए। एक है अवृत्ति जो चौथा गुण स्थान, दूसरा अणुवृत्ति वो पांचवा गुण स्थान, और एक महावृत्ति जो छठा गुण स्थान। लेकिन सब में मुनिराज श्रेष्ठ होते हैं, ये यहां बतलाया गया है कि सहयोगी पर्याय में रहते हुए प्रवृत्ति व निर्वृत्ति रूप, जो ग्रहण, भोजन आदि, त्याग, परिग्रह आदि स्वरूप दोनों कार्य करते हैं, किंतु प्रवृत्ति रूप कार्य से अत्यंत विरक्त या उदासीन रहते हैं। हमेशा शुद्धता का आलंबन लेते हैं, अशुद्धता का त्याग करते हैं, अर्थात राग को छोड़ते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं। यही अलौकिकता उनमें पाई जाती है, तथा मुनियों का यही कर्तव्य भी है। मुनि का क्या कर्तव्य है? संसार, शरीर और भोगों से जुदा रहना। तो वो मुनिराज हमेशा संसार से, शरीर से, भोगों से दूर है, जुदा रहे। जो श्रमण मुनि होकर भी, जो आप मुनि बन गए, फिर भी इसके विपरीत आचरण या वृत्ति करते हैं, वे महान त्रुटि या अपराध करते हैं। वो मुनिराज काफी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। रागी द्वेषी मुनि कभी संसार से पार नहीं हो सकते, चाहे वह राग प्रशस्त शुभ ही क्यों ना हो। वह बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। यद्यपि उन भूमिका में वह होता जरूर है, परंतु साधु मुनि उसको इष्ट या उपाध्याय नहीं मानता है, बेकार ही समझता है, एवं उसमें अरुचि रखता है।
उसका स्वामी नहीं बनता है, तब सच्चे मुनि को दुनियाओं के या ग्रस्त रागियों के कार्य में पड़ना नहीं चाहिए। जो सच्चा मुनि होता है वो कभी ग्रस्त के कार्यों में नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ग्रस्त के कार्य में मुनिराज पढ़ेंगे तो पक्का राग होगा उसको। तो ग्रस्तों का काम ही ऐसा है, हम्म। गृहस्थी में तो राग होना ही होना है। अगर गृहस्थी के चक्कर में आ गया मुनिराज तो गए। तो जो राग द्वेष से दूर रहना है उनको, संसार शरीर भोगों से दूर रहना है। राग को तो उन्हें कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये विश्व रूप है। राग को तो छोड़ना ही है, कृत कारित अनुमोदना कैसे, अनुमोदना भी नहीं करनी, कृत कारित विश्व रूप है। मोक्ष मार्ग की साधना उनका मुख्य कर्तव्य है। झूठी प्रशंसा या वाह वाह में आकर उनको बंध कारक कार्य कदापि नहीं करना, कदापि नहीं रखना चाहिए। बंध कारक कार्य कभी नहीं करना चाहिए। लोकेशना या लोक ख्याति सदा वर्जनीय है। जैसे लोग मेरे इतने फॉलोअर बन जाए, इतने लोग में ख्याति हो, इतना मेरा नाम हो, ये मुनिराज को हमेशा वर्जनीय है, छोड़ देना चाहिए। इसीलिए प्रतिक्रमण आदि करने की विधि शास्त्रों में कही गई है। उसमें मुख्यतः स्वामित्व छुड़ाया गया है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराया गया है। अस्तु, इसका विचार हमेशा मुनि या त्यागी को करना चाहिए, तो अमल में लाना चाहिए। यदि न कर सके तो उस पर श्रद्धा तो रखनी चाहिए, जिससे सम्यक दृष्टि बने रहे, मिथ्या दृष्टि ना हो। जो शक्यंतम क्रिय इत्यादि गाथा भावपूर्ण में लिखी गई। अपराध के अनुसार दंड मिलता है, जितना अपन अपराध करते हैं वैसा दंड मिलता है। संसार में चार तरह के जीव होते हैं। एक होता है ज्ञानी मिथ्या दृष्टि, एक होता है ज्ञानी सम्यक दृष्टि अवृत्ति, एक होता है अणुवृत्ति या देशवृत्ति, एक होता है महावृत्ति या पूर्णवृत्ति। तो चार तरह के जीव हो गए संसार में। एक तो मिथ्या दृष्टि वाले हो गए, फिर सम्यक दृष्टि वाले अवृत्ति हो गए, और एक अणुवृत्ति हो गई, और एक महावृत्ति। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ा भयंकर अपराधी है, क्योंकि वह पर को अपना मानता है और उसमें अत्यधिक राग द्वेष भी करता है, बेहद आसक्ति रखता है। फलस्वरूप उसको संसार की जेल में करोड़ों साल रहना पड़ता है, लंबी सजा में, खूब लंबे टाइम तक रहता है, संसार में रहेगा वो। ज्ञानी सम्यक दृष्टि उससे कम अपराधी होता है, क्योंकि वह पर वस्तु, ज्ञानी वाला थोड़ा कम अपराधी होगा, हम्म। क्योंकि उसको पर वस्तु को अपनी तो नहीं मानता है, किंतु उसमें राग कुछ करता है जो कि अपराध है। उसका फल या दंड उसको अर्थ उद्गल परावर्तन काल संसार में रहने का मिले। वो जो सम्यक दृष्टि एक बार बन गए तो आपको अर्थ उद्गल परावर्तन काल तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको नियम से मोक्ष हो जाएगा। कितना टाइम, टाइम कम होगा उसका, तो बहुत लंबा जा रहा था, इसका काम इतना हो गया। हम्म। अब तीसरे नंबर पे अणुवृत्ति। अणुवृत्ति को पर वस्तु में राग कम होने से उसका दंड थोड़ा कम मिलता है। अर्थात वह निरीतिचार अनुगत पाले तो संभवतः तीसरे पर्याय या भव में ही संसार से जेल से छूट सकते। तो अगर आप अनुवृत्ति भी धारण करोगे तो तीन चार भव में आपको मुक्ति मिल जाएगी, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी संसार के जेल से। और महावृत्ति को पर में पूर्ण राग की छूट हो जाने से बहुधा वह उसी पर्याय से मोक्ष हो जा सकता है। तो अगर आपके महावृत्ति बन जाओ तो इसी पर्याय में, अगर आप चतुर्थ काल में जन्म लोगे तो इसी पर्याय में निकल जाओ। पंचम काल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चतुर्थ काल में पॉसिबल था, अब सीधे इसी पर्याय से बाहर निकल जाओ। परंतु ये सब अपराध सर्वदा छूट जाने की बात है, अधिक कहाँ लिखा जाए, ये न्याय दृष्टि पर निर्भर करता है। कर्तव्य पालने की बदौलत फल का मिलना है, जितना कर्तव्य पालोगे वैसे फल मिलेगा। अब मुनि का लक्षण व कर्तव्य, ये बहुत मुनि के लक्षण और कर्तव्य बता। मुनि के क्या 28 मूल गुण होते हैं, जो भी मुनि होते हैं हम्म। 28 मूल गुण को पालता है। 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? एक होता है 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, फिर 6 आवश्यक और शेष 7 शेष गुण होते हैं। ये जिनके पास होता है वो मुनिराज कहलाता है। जिनमें 28 मूल गुण नहीं है वो मुनिराज है ही नहीं, उन्हीं को मुनिराज बोलते हैं। तो
अब 7 गुण कौन कौन से होते हैं? जो शेष 7 गुण, सबसे पहले वस्त्र का त्याग करना, दिगंबर रूप में रहना, केस लोच करना, याव जीवन स्नान का त्याग करना, दातुन नहीं करना, भूमि पर सोना, खड़े खड़े हाथ में आहार लेना, और दिन में एक बार अल्प शुद्ध आहार लेना। ये मुनि के 7 शेष गुण कहलाते हैं। ये मुनिराज में दिखेंगे, तो मुनिराज है। और जो इसमें ये 28 मूल गुण नहीं होते हैं, वो नहीं है होते। ये जरूरी है कि मुनिराज के बारे में इस तरह से विचार किया जाए। अब ये पूरा का पूरा इन्होंने मुनिराज के ऊपर ही सारा चीज बताई है। मुनिराज की क्या क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। अब अपन आगे का, क्योंकि मुनिराज का अपन अपना देख ले, कोई हो जाए। हम्म। अब अपन ये आगे वाली गाथा पढ़ते हैं, 17 नंबर की, ये वाली। बहु स समस्त विरितिम पदसितायो न जातु गृहाति, तस्येक देश विरति कथनीयानेन बीजेन, कथि कथनीयानेन बीजेन। अब इसमें इस गाथा में कह रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि अब इस प्रकार महामोक्ष पुरुषार्थ करने में जो पुरुष असमर्थ है, उनके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश है। इस प्रकार आचार्य भगवान उपदेश देते हैं कि जो बहुत बार प्रदर्शिता मतलब दिखलाई हुई सकल पाप रहित मुनिवती को जो कदाचित ग्रहण ना करे, तो उसे इस हेतु से एक देश पाप क्रिया रहित भ्रष्टाचार का कथन करे, यानी उपदेश। यानी आप पूरा त्याग नहीं कर सकते मुनिराज की तरह, पूरा पाप का त्याग नहीं कर पा रहे, तो एक देश, थोड़ा सा, एक देश तो पाप का त्याग करो। तो उस वो ग्रस्ताचार, जो गृहस्थी वाले उसको कर सकते हैं, जो गृहस्थी लोग हैं वो एक देश में तो पाप छोड़ ही सकते हैं। हम्म। उसका उसके लिए बता, अपने हित को चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण पाप से रहित सकल संयम का उपदेश अनेक बार उपदेश देने पर भी वह महाभारत धारण ना करे, तो उसे पाप का एक देश त्याग का उपदेश देना चाहिए, अर्थात अनुव्रत के पालन का। जो पूरा नहीं कर सके तो उसे अनुव्रत का पालन का उपदेश देना चाहिए। तो सकल वृत्ति के ग्रहण में रहता जो असमर्थ, देश वृत्ति उस भव्य को कहे जान कर करे। वो अपने काम में देश वृत्ति पालन कर ले, जो कि पूरा महाव्रत नहीं धारण कर सकता, देश वृत्ति धारण कर ले। हम्म। ऐसे करके बोले, तो अब पूरा तो कर नहीं पा रहे, असमर्थ हो, एक देश को त्याग पड़े। हेतु तथा कारण भी सब दोनों अर्थ होते हैं। जिस जीव को रत्नतय धारण करने का अनेक बार उपदेश दिया, किंतु वह धारण करने में असमर्थता प्रकट करता है, क्योंकि उस जीव के तीव्र चारित्र्य मोहनी कर्म के उदय से वह मुनिवत धारण नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानियों ने लिखा है, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्राधर, ना सके दीन संसार। तो उसको जो दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर पा रहा संसारी, क्या करे? हम्म। ऐसे जीव को श्रावक आचार का उपदेश देकर, जो श्रावक का जो आचार है, श्रावक आचार का उपदेश, श्रावक के व्रतों को, अनुव्रत को धारण करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए? अनुव्रत धारण करना चाहिए। अब उसके आगे एक और गाथा 18 नंबर, यो यति धर्म यो यति धर्म कथ युनु अधिसति, ग्रस्त धर्म मल मति, तस्य भगवत प्रवचने पदसितम निर्गह स्थानम, निग्रह स्थान। अब उसके हेतु आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाला उपदेशक यति धर्मम, मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश करता है, उस उपदेशक को भगवान के सिद्धांत में दंड स्थानीय कहा जाता है, अर्थात दंड का पात्र कहा गया। कहे बिना यति धर्म को जो कहता ग्रही धर्म, दंड पात्र अल्पज्ञ हो,
यह जिन शासन बल। यानी जो अल्प बुद्धि वाला उपदेष्टा उपदेष्टा यति धर्म का उपदेश नहीं करता है और स्थूल पाप विरति रूप गृहस्थ धर्म का उपदेश करता है, उसे जिनागम और प्रायश्चित ग्रंथ में दंड का प्राप्त कहा गया है, क्योंकि उसने परमात्मा का उपदेश नहीं दिया है तथा परम ब्रह्म अहिंसा रूप सूक्ष्म धर्म का पालन अन्य तीर्थों में संभव नहीं होने से लिए धर्म का रहस्य नहीं कहा गया। तो वो कह रहे हैं कि जब तक, अब इसमें अगर मुनिवत का नहीं कह के अगर उस गृहस्थ धर्म का बोल रहा है तो वो पूरे सही तरीके से उसको दंड का प्राप्त बोला जाएगा, क्योंकि उसने पूरी बात बताई नहीं लोगों को कि पूरा व्रत तो धर्मवत मुनि धर्म ही है। लेकिन ठीक है, ये बोल रहे हैं तो मुनिवत के बारे में तो बताओ पहले कि सकल चारित्र के ग्रहण करने में असमर्थ वाले पुरुष को स्थूल वृत्ति रूप एक देश चारित्र के पालन का उपदेश करना चाहिए, बाद में मुनि धर्म का। ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कभी भी सही नहीं होता है कि आप अभी आप ऐसे करो कि अभी तो आप एक देश पालन करो बाद में मुनि ले लेना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सूत्र में हम्म, बहुशः पद आया है, इसका अभिप्राय है कि उस जीव को पहले यति धर्म का उपदेश अनेक बार दिया जा चुका है, पहले आप मुनि धर्म का उपदेश दो। बहुत बार, बहुशः बहुत बार उसको मुनि धर्म का उपदेश दो। यदि वह यति धर्म पालन करने में असमर्थ है तो उसे निचली भूमि का उपदेश देना चाहिए। यानी पहले आपने मुनि बनने का हम्म, उपदेश दो, मुनि बनो मुनि मुनि बनो, फिर मुनि नहीं बन पा रहा है फिर गृहस्थ के बारे में बोलो। उल्टा मत बोलो कि पहले गृहस्थ बन जाओ फिर बाद में मुनि बन जाना, वो गलत हो जाएगा। हाँ, ये आगम में उपदेश का क्रम है, इसी तरीके से उपदेश देना चाहिए। उपदेशक को सर्वप्रथम परमात्मा का उपदेश करना चाहिए। प्रारंभ में यदि उसको निचली भूमि का उपदेश देते हैं तो वह उसी श्रावक धर्म में संतुष्ट हो जाएगा। श्रावक धर्म तो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं माना जाता है, मुनि धर्म को ही मोक्ष का कारण आगम में कहा गया, इसलिए सर्वप्रथम मुनि धर्म को उपदेश देना चाहिए। यदि मुनि धर्म पालन करने में असमर्थ है तो श्रावक को धर्म का उपदेश देकर मोक्ष भाग में बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रम यही रहना चाहिए, पहले उसको कहे मुनि बनो, फिर मुनि नहीं बन पा रहा है तब आप उसे अणुव्रत के बारे में बोलो, श्रावक धर्म के बारे में बोलो। छूटते ही पहले श्रावक धर्म के बारे में मत बोलो, हम्म, चलो बाद में मुनि बन जाना। बाद में मुनि बनने का मतलब नहीं है, पहले मुनि बन, फिर नहीं बन पा रहा है तो श्रावक बन, कोई बात नहीं। इसी चीज को इसमें पढ़ते हैं अपन, क्योंकि श्रावक जो जैनाचार्य में क्या कहा गया है कि जो जिनाज्ञा का पालन करने वाला स्थान सर्वोपरि पहला है, वह सच्चा, पहले बात क्या है कि सर्वोपरि वह सच्चा जैन माना जाता है। जो जिना सच्चा जैन वही माना जाता है जो जिनाज्ञा की अवहेलना नहीं करता, जो जिनाज्ञा में लिखा है उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, वही सच्चा जैन माना जाता है। वही सपूत है, सम्यक दृष्टि है। जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा संस्कृति के अनुसार स्वदेश चलता है और औरों को भी चलाता है, इसके विपरीत जो चलता है मनमाना बर्ताव करता है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति की परवाह नहीं करता है और उसको तोड़ता है तथा अन्य लोगों को भी उसे तोड़ने का उपदेश देता है, उन्हें प्रेरित करता है, वह कपूत या मिथ्या दृष्टि है। पूर्ण ज्ञानी वीतरागी की आज्ञा या उपदेश को नहीं मानना और आगे दूसरी कम बुद्धि वालों की आज्ञा मानना या महत्व देना महान मूर्खता व ज्ञान है, उनके समझ की कमी है। इन्हीं सब सारभूत बातों में लक्ष्य में रखकर उपयुक्त श्लोक बनाए गए हैं, जिनमें स्पष्ट निर्भयता के साथ मुनि धर्म प्रवर्तक आचार्यों के कर्तव्य का निर्देश दिया है और कर्तव्यच्युत होने पर भय भर्त्सना बतलाया गया है, अर्थात उन्हें कर्तव्यहीन व निद्रा का पात्र बनाया गया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कर्तव्यच्युत हो गए तो वो निंदा के पात्र हो गए, अगर आपने जो जिनाज्ञा का पालन नहीं किया, ताकि कोई विरुद्ध कार्य ना करे, जैसे जैन परंपरा अक्षुण चली जाए, चलती रहे। फलतः दीक्षार्थी शिष्य को पैसे तक उच्च और मोक्षदायक धर्म का महत्व बताकर उपदेश देना चाहिए, क्योंकि वही असली धर्म के चारित्र है जिससे जीव संसार से पार हो सकता है। परंतु जब शिष्य सुन व समझकर स्वयं अपने को उसके योग्य ना पावे, जब आपने राग राय तो सबको यही देंगे क्या मुनि बनो मुनि बनो, फिर वो सुन के ऐसा लगेगा कि मैं तो नहीं बन पा रहा मुनि। क्यों?
रागादि सहित शक्तिहीन हुए, वो मान लो रागत के साथ में है, शक्तिहीन है, तब वह दीक्षाचार्य को उस धर्म के पालने से स्पष्ट इनकार कर दे कि महाराज, अभी हम इतने ऊंचे धर्म, यति धर्म को पालन नहीं कर सकते, हमसे अभी निर्वाह होना असंभव है, क्षमा करें, और इससे छोटे धर्म की दीक्षा दें। अगर इस तरीके से वो बोलता है, पहले तो मुनि के लिए बोल, हम्म, फिर नहीं वो कहते हैं कि साहब मेरे से तो बस की बात ही नहीं है, तो चलो छोटे धर्म हम्म, की आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे, तब वो सही माना जाएगा। इसके विपरीत यदि उस क्रम को न जानने वाला कोई नया अनुभव शून्य दीक्षाचार्य पेशेतर ये एकदम श्रावक धर्म का निरूपण व महत्व बताकर शिष्य की परीक्षा किए बिना श्रावक धर्म की दीक्षा दे दे, तो वह दंड का पात्र अवश्य हो जाता है। आपने उसकी योग्यता देखी नहीं, उसे बात करी नहीं, परीक्षा शिष्य को देखा ही नहीं, और उससे पहले आपने कह दिया कि आप तो मुनि क्या बनोगे, आप तो श्रावक बन जाओ, पहले पहले श्रावक का उपदेश देने से दंड का पात्र हो गए। पहले श्रावक नहीं बनाना, पहले मुनि बनाना, फिर नहीं बन पाया तब श्रावक बनाना, हम्म, क्योंकि उसे अनभिज्ञ, उस अनभिज्ञ को शास्त्रों की आज्ञा या परंपरा भंग की है, अतः वह चौर्य कर्म का अपराधी सिद्ध होता है। यह विचार किया जाए। दीक्षाचार्य बनना सरल काम नहीं है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, ये ध्यान रहे। ये स्वाश्रित अपराध का नमूना है। स्वयं गलती करना व दूसरों को गलत उपदेश देना महापाप है। व्रत या मोक्ष मार्ग के विषय में हमेशा सावधानी व विवेकशीलता की आवश्यकता है, अन्यथा पूर्वापर पर विचार किए बिना कसायवश या ज्ञानवश तीव्र अपराध हो, कई सारे अपराध आप करते चले जाओ। उससे बचने का एक ही तरीका है हम्म, कि आप उसको ढंग से ही, क्रम से ही बताओ, बिना क्रम के बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी इसके आगे ये 19 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अक्रम कथनेन यत् प्रोत्साहमानोऽपि दूरमपि शिष्य अपदेति संप्रतक्त प्रतारितो भवति तेन दुर्मितिन। अक्रम इत्यादि। दुर्मिति, ये कह रहे हैं अब कहते हैं अक्रम के उपदेश देने से क्या हानि होती है, इसके बारे में बोल रहे हैं। जिस कारण से उस दुर्बुद्धि या कर्म विरुद्ध उपदेश देने से अत्यंत दूर तक बड़े हुए उत्साह वाला भी शिष्य जगन्य स्थान में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। तो वो तो शिष्य आगे तक जा सकता था, मुनि बन सकता था, लेकिन उसको श्रावक बना के छोड़ दिया, तो ये ठग गया, वो बेचारा शिष्य ठग 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 गया बेचारा। चूंकि कर्म रहित हम्म, उपदेश से अत्यंत उत्साहित हुआ शिष्य, जो साक्षात दिन लिंग को प्राप्त करने का इच्छुक था, वह अपद में ही ठहर गया, जो वो पद पे पहुंचा ही नहीं। अनुशासन करने के योग्य जो होता है उसे शिष्य कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय पद कहलाता है, अथवा सकल चारित्र को पद कहते हैं। वह पद जिसके पास नहीं होता वह अपद कहलाता है, अर्थात विकल चारित्र को अपद कहते हैं। तो जो सकल चारित्र होते हैं उसको पद बोलेंगे, और जो सकल चारित्र नहीं है उसे अपद बोलते हैं। वास्तविक मोक्ष मार्ग को नहीं जानने से वह अपद में संतुष्ट हो जाएगा, जिस कारण वह दुर्मति के द्वारा ठगाया गया। विकल चारित्र से शुद्धोपयोग की प्राप्ति अभेद रत्नत्रय की परिणति का अभाव होता है, अर्थात देश सहयोग में शुद्धोपयोग के अभाव और अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। शुद्धोपयोग के अभाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और केवल ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण वह सम्यक पुरुषार्थ से वंचित रहता है। जो अपन श्रावक लोग हैं, ये अपन शुद्धोपयोग में जा नहीं पाते, हम्म, तो शुद्धोपयोग नहीं होने से अपनों को हम्म, केवल ज्ञान नहीं होता, और अपन हमेशा सम्यक पुरुषार्थ से वंचित रहते हैं। किसी निकट भव्य को धर्म में इतना उत्साह था, यदि उसे उसी काल में मुनि धर्म का उपदेश मिलता तो वह मुनि धर्म को अंगीकार कर लेता, परंतु उपदेशदाता ने उसे पहले श्रावक धर्म का ही उपदेश दिया, तो वह, तो ऐसे समय में वो श्रावक धर्म ही ग्रहण करके संतुष्ट हो गया। इस कथन का तात्पर्य यह है कि पहले परमात्मा का मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। इस तरीके से ये दूसरा चैप्टर पूरा हो जाता है। अब अपन जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। जावानी के रामानी के ज्ञान ज्ञान से सूझे को तुझे लोकालो सो सोवाड़ी मकसद गले सदावे ते दो हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे
जो तेरा सरनाम सही सुने तो बेनसी बचे। पावे तुझको। पढ़ के करो, एक बार रिवीजन कर लो बस, और कुछ नहीं करना तुझे।